स्वागत है। खबरें शुरू करें उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नीमच से 50 गाड़ियों का देशभक्ति काफिला रवाना, तिरंगा यात्रा से देंगे आतंकियों को करारा जवाब। नीमच में भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन, देशभक्ति के रंग में रंगा शहर। चेक पोस्ट हटाने पर विधायक सकलेचा ने जताया आभार, सुधारों को बताया पारदर्शिता की दिशा में बड़ा कदम। हाथ में तिरंगा, ऊंट की सवारी, भारत माता के जयकारे छा गए। नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार, गांव-गांव में गूंजा जय हिंद। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार ने 79वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में देशभक्ति से ओतप्रोत तिरंगा रैली के माध्यम से गांव-गांव में जोश भर दिया। हाथों में तिरंगा और ऊंट की सवारी करते हुए भारत माता के जयकारों के साथ उन्होंने ग्रामीणों में राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत की। रेवड़ी देवरी से भादवा माता तक निकली इस अनूठी रैली ने पूरे क्षेत्र में देशभक्ति का माहौल बना दिया। आज नीमच से विश्वकर्मा जागीर ब्राह्मण समाज के नेतृत्व में 50 गाड़ियों का एक भव्य काफिला देशभक्ति से ओतप्रोत तिरंगा यात्रा के लिए रवाना हुआ। इस यात्रा में समाज के सभी वर्गों से भारी संख्या में लोग एकत्र होकर एकता, अखंडता और देश प्रेम का संदेश देने हेतु शामिल हुए। यह तिरंगा यात्रा सुबह 9 बजे भरतपुर से प्रारंभ हुई और विभिन्न स्थानों से होते हुए सुवासरा में इसका समापन किया जाएगा। यात्रा का उद्देश्य न केवल राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करना है, बल्कि हाल ही में पहलगाम जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले के प्रति विरोध प्रकट करना भी है। यात्रा का दूसरा चरण अगले दिन सुवासरा से प्रारंभ होगा, जहां से सभी देशभक्त विनय जांगीर के नेतृत्व में बस द्वारा पहलगाम के लिए रवाना होंगे। वहां आतंकी हमले में मारे गए निर्दोष नागरिकों को श्रद्धांजलि दी जाएगी और तिरंगा लहराकर देश के प्रति एकजुटता प्रकट की जाएगी। इस हमले में आतंकियों ने हिंदुओं को पहचान कर गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसे लेकर देश भर में आक्रोश है। विनय जांगीर ने कहा, हमारा यह अभियान देशद्रोही ताकतों के खिलाफ है। हम तिरंगे के माध्यम से यह संदेश देंगे कि पूरा देश एकजुट है और आतंकवाद को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। यह तिरंगा यात्रा न केवल युवाओं में जोश और जज्बा भर रही है, बल्कि समूचे समाज को यह एहसास दिला रही है कि जब बात देश की होती है तब सभी मतभेद भुलाकर एक साथ खड़े होते हैं। विश्वकर्मा महापंचायत संगठन भारत के राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष माननीय श्री विनय जी जांगीर द्वारा हर साल की तरह इस बार भी एक विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। यह तिरंगा यात्रा सीतामऊ के भारतपुरा से प्रारंभ होकर सुवासरा के सभी विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण अंचलों में होती हुई मेलखेड़ा से गुजर के रात्रि को 10 बजे सुवासरा पहुंचकर वहां पर भगत सिंह जी की मूर्ति का सम्मान कर यात्रा का समापन होगा। इस यात्रा में मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के सभी जिले से विश्वकर्मा पुत्र और विश्वकर्मा संगठन के जितने भी संगठन समाज के, उन समाज के सभी समाजजन और युवा साथी और आम जनता बड़े उत्साह के साथ, उमंग के साथ इस काफिले में शामिल हो रही है। और ये काफिला हमारे इसका जो रिकॉर्ड है गिनीज बुक में दर्ज होगा। पिछली 2 यात्राएं भी माननीय विनय जी के नेतृत्व में गिनीज बुक में दर्ज हुई और 14 तारीख को प्रातः माननीय विनय जी जांगीर के द्वारा, उनके नेतृत्व में युवाओं द्वारा 16 अगस्त को पहलगाम पहुंचकर, जहां पर आतंकवादियों ने धर्म पूछकर हिंदुओं का नरसंहार किया था, उस स्थान तक पहुंचकर माननीय विनय जी जांगीर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर राष्ट्रीय एकता और अखंडता का संदेश देंगे और आतंकवादियों और देशद्रोहियों को करारा जवाब देंगे। ये भी एक संगठित होने का बहुत अच्छा अवसर है ये, और सारे समाज को मिलकर और सरकार को भी दिखे कि समाज में एकता है। इसमें समाज के लिए कुछ भी करो, इसलिए समाज को एक साथ मिलकर और आवाज़ उठाना चाहिए और एकता का परिचय देना चाहिए। देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत नीमच शहर आज तिरंगे के रंग में सरोवर हो गया, जब नगर पालिका परिषद नीमच के तत्वाधान में एक भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। विभिन्न जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और सामाजिक संगठनों की सहभागिता से यह यात्रा न सिर्फ तिरंगे की शान का प्रतीक बनी, बल्कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता का संदेश भी लेकर चली। नगर पालिका परिषद नीमच के तत्वाधान में आज भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा की शुरुआत पुरानी नगर पालिका परिसर से हुई,
जिसे कलेक्टर हिमांशु चंद्रा, पुलिस अधीक्षक अंकित जायसवाल, विधायक दिलीप सिंह परिहार, जिला भाजपा अध्यक्ष वंदना खंडेलवाल सहित कई जनप्रतिनिधियों एवं गणमान्य नागरिकों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यात्रा भारत माता चौराहे होती हुई शहर के मुख्य मार्गों से गुजरी, जहां जगह जगह पर पुलिस बैंड की धुन पर देशभक्ति गीत गूंजते रहे और लोगों ने फूल बरसाकर प्रतिभागियों का स्वागत किया। कई सामाजिक संगठनों और नागरिकों ने भी यात्रा में शामिल होकर देशभक्ति का जोश बढ़ाया। तिरंगे की शान और राष्ट्रीय एकता का संदेश लेकर निकली यह यात्रा नई नगरपालिका भवन पर संपन्न हुई, जहां देश के अमर शहीदों को नमन करते हुए कार्यक्रम का समापन हुआ। 79वें स्वतंत्रता दिवस का उपलक्ष्य में जो इस वर्ष हम लोग हर घर तिरंगा हर घर स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, जो उसका उत्सव मनाया जा रहा है, तो उसी के उपलक्ष्य में आज नीमच जिला प्रशासन के माध्यम से एक बृहद रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें जिला प्रशासन के सभी अधिकारीगण बाइक रैली है और उसके साथ साथ एक हम संदेश देना चाहते हैं, सभी को जोड़ना चाहते हैं कि जिससे कि हमारे देश प्रेम की भावना उत्पन्न हो सके और हम देश के लिए राष्ट्र के लिए आगे हम कार्य करने में हम अपने आप को पारंगत कर सकें। स्वच्छता को लेकर भी संदेश दिया जा रहा है। स्वच्छता हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत मेरी अपील है सभी नीमच के सम्मानीय नागरिकों से कि वह अपने घरों में तिरंगा को लहराएं और इसी के साथ साथ अपने घर को अपने घर के आसपास के मोहल्लों को भी स्वच्छ रखें। क्या कुछ करने देंगे 79वें स्वतंत्रता दिवस की सर्वप्रथम सभी जिलेवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं अग्रिम। और जैसा कि ये अभियान चल रहा है हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा, स्वच्छता के संग इसमें जो है स्वच्छता का भी संदेश दिया जा रहा है। तो आज ये रैली जो है निकाली जा रही है, जिसमें नगर पालिका और पुलिस विभाग और सभी जो हमारे विभाग हैं सभी मिलकर एक वृहद रैली निकाल रहे हैं, जिसमें जनप्रतिनिधिगण भी हैं और सभी ज़िले में सभी थाना स्तर पे भी सभी विभागों में इस प्रकार से रैली का आयोजन हो रहा है। तो एक स्वच्छता का संदेश देना है, साथ ही स्वतंत्रता दिवस है, तो कहीं ना कहीं राष्ट्र जो हमारा है उसके प्रति भी सजगता दिखानी है, तो उसके संबंध में ही रहे। तिरंगे के सम्मान में घर घर तिरंगा फहरा रहे हैं। राष्ट्र भाव जागृत करने के लिए तिरंगा यात्रा निकल रही है। सभी भारतवासी राजनीति से ऊपर उठकर सब तिरंगे के सम्मान में निकले हैं और विश्व विजय तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो हम सब बधाई देते हैं। सबसे ये अपील करूंगा कि 15 अगस्त के दिन और हम आज से ही हमारे घरों पर तिरंगा फहराएं, राष्ट्र भाव जागृत करें। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जावद विधायक ओम प्रकाश सकलेचा ने विधानसभा में मोटरयान कराधान संशोधन विधेयक 2025 पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री को चेक पोस्ट समाप्त करने के निर्णय के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि इससे ट्रांसपोर्टरों को आर्थिक राहत मिली है और दुर्घटनाओं में भी कमी आई है। सकलेचा ने मोटरयान कर नियमों में बदलावों की सराहना की, जिसमें पेनाल्टी सिस्टम को स्पष्ट और अल्टीमेटम बनाया गया है। साथ ही उन्होंने सुझाव दिया कि नीचे स्तर पर वर्षों से जमे आरटीआई अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाए, ताकि व्यवस्था और पारदर्शिता हो सके। नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार ने 79वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में देशभक्ति से ओतप्रोत तिरंगा रैली के माध्यम से गांव-गांव में जोश भर दिया। हाथों में तिरंगा और ऊंट की सवारी करते हुए भारत माता के जयकारों के साथ उन्होंने ग्रामीणों में राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत की। रेवड़ी देवरी से भादवा माता तक निकली इस अनूठी रैली ने पूरे क्षेत्र में देशभक्ति का माहौल बना दिया। हाथ में तिरंगा, ऊंट की सवारी और भारत माता के जयकारे, देशभक्ति का यह जज्बा था नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार का। गांव-गांव उन्होंने तिरंगा रैली निकाली, कहीं पैदल चले तो कहीं ऊंट पर हुए सवार और देशभक्ति का जज्बा लगाया। 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिले भर में तिरंगा रैली निकाली जा रही है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा तिरंगा रैली का आयोजन गांव-गांव किया जा रहा है। विधायक दिलीप सिंह परिहार तिरंगा रैली में शामिल होने के लिए ग्राम रेवड़ी देवली से होते हुए भादवा माता पहुंचे तो एक ऊंट उनका इंतजार कर रहा था। गांव में राजस्थान से रेबरी ऊंट लेकर आए थे। उन्हें पता चला कि तिरंगा रैली निकल रही है और विधायक दिलीप सिंह परिहार आ रहे हैं, तो उन्होंने ऊंट को सजाकर रैली में खड़ा कर दिया और विधायक परिहार को ऊंट पर बैठाकर तिरंगा थमा दिया। विधायक परिहार दोगुने जोश के साथ भारत माता के जयकारे लगाते हुए पूरे गांव में निकले और ग्रामीणों से देशभक्ति का जज्बा भर दिया।
जावल सब जेल में ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा आयोजित आध्यात्मिक कार्यक्रम में राजयोगिनी सविता दीदी व बीके श्रुति दीदी ने कैदियों और जेल स्टाफ को राजयोग ध्यान का संदेश दिया। जेलर डॉक्टर अंशुल गर्ग ने इस पहल का स्वागत करते हुए इसे आचरण में बदलाव की दिशा में महत्वपूर्ण बताया। आज नीमच से विश्वकर्मा जहांगीर ब्राह्मण समाज के नेतृत्व में 50 गाड़ियों का एक भव्य काफिला देशभक्ति से ओतप्रोत तिरंगा यात्रा के लिए रवाना हुआ। इस यात्रा में समाज के सभी वर्गों से भारी संख्या में लोग एकत्र होकर एकता, अखंडता और देश प्रेम का संदेश देने हेतु शामिल हुए। यह तिरंगा यात्रा सुबह 9 बजे भरतपुर से प्रारंभ हुई और विभिन्न स्थानों से होते हुए सुवासरा में इसका समापन किया जाएगा। यात्रा का उद्देश्य न केवल राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करना है, बल्कि हाल ही में पहलगाम जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले के प्रति विरोध प्रकट करना भी है। यात्रा का दूसरा चरण अगले दिन सुवासरा से प्रारंभ होगा, जहां से सभी देशभक्त विनय जांगीर के नेतृत्व में बस द्वारा पहलगाम के लिए रवाना होंगे। वहां आतंकी हमले में मारे गए निर्दोष नागरिकों को श्रद्धांजलि दी जाएगी और तिरंगा लहराकर देश के प्रति एकजुटता प्रकट की जाएगी। इस हमले में आतंकियों ने हिंदुओं को पहचान कर गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसे लेकर देश भर में आक्रोश है। विनय जांगीर ने कहा, हमारा यह अभियान देशद्रोही ताकतों के खिलाफ है। हम तिरंगे के माध्यम से यह संदेश देंगे कि पूरा देश एकजुट है और आतंकवाद को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। यह तिरंगा यात्रा न केवल युवाओं में जोश और जज्बा भर रही है, बल्कि समूचे समाज को यह एहसास दिला रही है कि जब बात देश की होती है तब सभी मतभेद भुलाकर एक साथ खड़े होते हैं। विश्वकर्मा महापंचायत संगठन भारत के राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष माननीय श्री विनय जी जांगीर द्वारा हर साल की तरह इस बार भी एक विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। यह तिरंगा यात्रा सीतामऊ के भारतपुरा से प्रारंभ होकर सुहासरा के सभी विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण अंचलों में होती हुई मेलखड़ा से गुजर के रात्रि को 10 बजे सुहासरा पहुंचकर वहां पर भगत सिंह जी की मूर्ति का सम्मान कर यात्रा का समापन होगा। इस यात्रा में मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के सभी जिले से विश्वकर्मा पुत्र और विश्वकर्मा संगठन के जितने भी संगठन समाज के, उन समाज के सभी समाजजन और युवा साथी और आम जनता बड़े उत्साह के साथ, उमंग के साथ इस काफिले में शामिल हो रही है। और ये काफिला हमारे इसका जो रिकॉर्ड है गिनीज बुक में दर्ज होगा। पिछली 2 यात्राएं भी माननीय विनय जी के नेतृत्व में गिनीज बुक में दर्ज हुई और 14 तारीख के बाद 14 तारीख को प्रातः माननीय विनय जी जांगीर के द्वारा उनके नेतृत्व में युवाओं द्वारा 16 अगस्त को पहलगाम पहुंचकर, जहां पर आतंकवादियों ने धर्म पूछकर हिंदुओं का नरसंहार किया था, उस स्थान तक पहुंचकर माननीय विनय जी जांगीर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर राष्ट्रीय एकता और अखंडता का संदेश देंगे और आतंकवादियों और देशद्रोहियों को करारा जवाब देंगे। ये भी एक संगठित होने का बहुत अच्छा अवसर है ये, और सारे समाज को मिलकर और सरकार को भी दिखे कि समाज में एकता है। इसमें समाज के लिए कुछ भी करो, इसलिए समाज को एक साथ मिलकर और आवाज़ उठाना चाहिए और एकता का परिचय देना चाहिए। यह थी आज की दिन भर की खबरें। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस। नीमच से 50 गाड़ियों का देशभक्ति काफिला रवाना, तिरंगा यात्रा से देंगे आतंकियों को करारा जवाब। नीमच में भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन, देशभक्ति के रंग में रंगा शहर। चेक पोस्ट हटाने पर विधायक सकलेचा ने जताया आभार, सुधारों को बताया पारदर्शिता की दिशा में बड़ा कदम। हाथ में तिरंगा, ऊंट की सवारी, भारत माता के जयकारे छा गए। नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार, गांव-गांव में गूंजा जय हिंद। इजाजत दीजिए तन्वी लकेरा को और आप देखते रहें नीमच टुडे।